Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year class. How are you? I hope you all will be fine. Today we will start chapter 4 as we have done first 3 chapters from computer science first year book. Before I start chapter 4, let's have a recap from first 3 chapters. In chapter 1, we did different operations that every general computer perform, like input operation, output operation, storage and processing operation. Then we also study about different modern uses of computer, like Internet of Things, cloud computing and data centers, and these concepts are not only very popular from a study point of view, but also from implementation point of view, they are very popular. Then we discussed about classification of computers on the basis of their size, their cost, and their capabilities, and also their usage point of view. Then we did computer hardware in the form of input devices and output devices, and in last we did computer software and its types, and we also touched different internet applications which are commonly used. Then we did chapter 2, and in chapter 2 we learned about different terminologies related to computer memory, like their storage capacity, their access mode, and their data transfer rate. Then we discussed different types of memory, basically 2 types, main memory and secondary memory. And in main memory we learned about RAM, ROM, and cache and registers. And then we also learn about secondary memory in the form of magnetic tapes, magnetic disk, and flash memories. Right. Then in chapter 3, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था कि कैसे पहला सीपीयू जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना, और उसके बाद जो है वो अब तक जो है वो उसके अंदर क्या चेंजेस आए उसके डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो उसका बेसिक पर्पस है वो वही रहा कि उसका काम जो है उस तमाम डेटा को प्रोसेस करना है जो उसको दिया जाता है, और देन जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। देन वी लर्नड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ CPU like CU, ALU, cache, and registers which are present inside CPU. And then in last we studied that what is computer instruction, और हम उस different types भी पढ़ी, और जो different formats हैं computer instruction के हमने वो पढ़े, और last में हमने instruction execution cycle, कैसे CPU एक instruction को fetch करने के बाद और decode करता है और then उसको execute करता है। और इसके अलावा आपने डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स हैं जिनको यूज़ करके सीपीयू बनता है, लाइक सिस्क और रिस्क, आपने वो भी पढ़ा। इसके अलावा जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो सीपीयू बना रही हैं, लाइक इंटेल और जो है AMD, ये 2 मशहूर कंपनीज़ हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करती हैं। आपने उनके इंट्रोडक्शन और उनके जो बनाए गए प्रोसेसर्स हैं उनका भी कंपैरिजन पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। सो today we will start chapter 4 inside system unit. Let's have outline from chapter 4. हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि एक टर्म होती है सिस्टम यूनिट, और क्या होती है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CPU। अक्सर लोग जो हैं इन दोनों को एक ही सेंस में यूज़ कर रहे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। देन वी विल डिस्कस कंप्यूटर केसिंग या जो आउटर बॉडी है सिस्टम की वो। देन मदरबोर्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो CPU बॉक्स के अंदर या कंप्यूटर केसिंग के अंदर मौजूद होता है। देन वी विल डिस्कस पोर्ट्स एंड देयर टाइप्स, और एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं डिफरेंट
जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो क्या होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, हम वो गो थ्रू करेंगे। और लास्ट में डिफरेंट मेमोरी चिप्स का जो है वो इंट्रोडक्शन गिवन है आपकी बुक के अंदर, और हम वो देखेंगे वो क्या होती हैं, लाइक सिम और डिम और SD रैम, ये मेमोरी चिप्स होती हैं, और इनका हम जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सिस्टम केसिंग, जिसको चेसिस भी कहा जाता है, ठीक है, या जो उसकी आउटर बॉडी है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड एक्चुअली इट इज़ अ बॉक्स या इंक्लूजर जिसके अंदर जो है तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट या अटैच किए जाते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको सेट किया जाता है। और जो सिस्टम केसिंग है उसका मकसद बिल्कुल वही है जैसे हमारी बॉडी की जो स्किन है उसका है, कि हमारी जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है फ्रॉम एक्सटर्नल एनी डस्ट और इस तरह की चीज़ों से। और इसके अलावा जो है वो जो है इन हमारी बॉडी की जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस कहना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट में कवर करके रखती है। बिल्कुल इस तरह से जो सिस्टम केसिंग है वो जो इंटरनल पार्ट्स हैं CPU के अंदर उनको किसी एक्सटर्नल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन लेट्स से अगर आपका सिस्टम गिर पड़ता है ठीक है, एक कम हाइट से या एक हाइट से, तो ये आउटर बॉडी ही है, ये केसिंग ही है कि जो इंटरनल पार्ट्स को डैमेज होने से बचाएगी। और इसके अलावा जो ये बॉडी है जिसको हम सिस्टम केसिंग कह रहे हैं, ये और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या सिर्फ मैग्नेटिक वेव्स हैं उनसे भी बचाती है, उस इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जो आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रही हैं, ताकि डेटा जो है वो ऑल्टर ना हो जाए या उसके अंदर कोई चेंजेस ना आ जाए। तो बेसिक पर्पस तो कवर करके रखना है डस्ट और इस तरह की चीज़ों से। सेकेंडली कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या डिफरेंट और मैग्नेटिक वेव्स कहीं उसके पास से गुजर रही हैं वो इंटरफेरेंस ना कर सकें, डिस्टर्ब ना कर सकें इंटरनल सिग्नल्स को, उसके लिए भी ये केसिंग जो है लगाई जाती है। और इसके अलावा जो है वो एक लुक भी अच्छी आती है, अगर ये आउटर बॉडी ना हो तो अंदर की चीज़ें जो है वो इतनी अच्छी लुक नहीं देती, इसके लिए भी एक प्रॉपर अच्छी सी केसिंग जो है हर सिस्टम के ऊपर मौजूद होती है। और इसके अलावा जो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा रीड हो रहा होता है, या जो फ़ैन होता है हीट सिंक जिसको कहा जाता है जो CPU पर मौजूद होता है, उसकी भी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा बाहर की इन्वायरमेंट में सुनाई ना दे, तो उसके लिए भी जो है वो कवरिंग या सिस्टम केसिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सिस्टम केसिंग बना रही हैं और डिफरेंट स्टाइल की सिस्टम केसिंग बना रही हैं, जिनमें से जो है सिस्को, एसर, डेल और सोनी और HP और इंटेल बहुत मशहूर कंपनीज़ हैं जो जिनकी केसिंग जो है हम लोग अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, या इनमें से किसी एक कंपनी का पर्सनल PC जो है हमारे पास होता है। Then what is different between system unit and CPU? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ा और हमें पता है कि वो एक माइक्रो प्रोसेसर है और उसका काम क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाती है, जो भी डेटा दिया जाता है वो उस इंस्ट्रक्शन को उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है। ऑन द अदर हैंड जो सिस्टम यूनिट है वो क्या है कि जो सिस्टम केसिंग है वो और इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं सिस्टम के अंदर उनको मिला के जो चीज़ बनती है दैट इज़ सिस्टम यूनिट, जिसको हम बाय मिस्टेक यूजली CPU कह रहे होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिस्टम यूनिट को कि जिसके अंदर तमाम उसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, हम इसको CPU कह रहे होते हैं, जबकि CPU सिर्फ वो एक चिप है जो एज माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ हो रही थी। इसका काम सिर्फ डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। लेकिन हम बाय मिस्टेक और कहना चाहिए कि
एक सिस्टम या एक रिवाज बन गया है कि हम जो है इस सिस्टम यूनिट को CPU कह रहे होते हैं। एंड आई होप नाउ ऑनवर्ड आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सिस्टम यूनिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CPU, और आप बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इसको CPU नहीं कहोगे, आप इसको सिस्टम यूनिट कहोगे। आप इसको चेसिस कह सकते हो, ठीक है, लेकिन चेसिस में सिर्फ बाहर की बॉडी आती है, सिस्टम यूनिट में तमाम कंपोनेंट्स आते हैं इंक्लूडिंग द चेसिस और सिस्टम बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका पर्पस डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है ताकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम यूनिट के अंदर उनको पावर ऑन किया जा सके। और इसके अलावा इस पावर सप्लाई का पर्पस ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड की जाती है इन ऑल्टरनेट करंट की फॉर्म में, ये उसको जो है वो डायरेक्ट करंट या DC करंट में कन्वर्ट करता है। रीज़न आपको आई होप कि आइडिया होगा, आपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि फ्रिज या इस तरह की जो अप्लायंसेस या मशीन होती हैं उनको जो है वो ऑल्टरनेट करंट चाहिए होता है। एंड जो आपकी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं लाइक कंप्यूटर जो है उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको टर्न ऑन होने के लिए, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स को जो है वो डायरेक्ट करंट चाहिए होता है कि जो एक कांस्टेंट फ्लो से वर्क कर रहा होता है। तो इसीलिए ये जो पावर सप्लाई क्या करती है, जो ऑल्टरनेट करंट इसको मिलता है इसको जो है वो कन्वर्ट कर देती है किसमें, डायरेक्ट करंट या DC करंट के अंदर, और इस तरह से इसके सिस्टम्स को जो है वो पावर होने में और फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होती है। Next, we are going to discuss the most important component of system unit, that is motherboard. मदरबोर्ड जिसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है और सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, और इसको लॉजिकल बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि जो सर्किट बोर्ड्स हैं वो आपके घरों में मौजूद होते हैं, जैसे लाइट्स या फ़ैन को टर्न ऑन करने के लिए और बहुत सारी अप्लायंसेस को टर्न ऑन करने के लिए। लेकिन ये जो सर्किट बोर्ड है ये डिफरेंट है उन सर्किट बोर्ड से, बिकॉज इट इज़ अ लॉजिकल बोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो चिप्स की फॉर्म में होते हैं, और जो डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं उनको यूज़ करके ये कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लॉजिकल बोर्ड, ठीक है। पर बेसिकली ये होता सर्किट बोर्ड ही, इसके ऊपर डिफरेंट सर्किट्स होते हैं। इसको PCB या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे इसके ऊपर डिफरेंट ट्रेसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। ऐसे ट्रेसेस जैसे अक्सर एम्ब्रॉयडरी करने से पहले बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी करने वाले बनाते हैं, या अक्सर जो मेहंदी के ट्रेसेस बनते हैं या इस तरह के ट्रेसेस इसके ऊपर बने हुए होते हैं। तो इसको जो है इसके ऊपर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स अटैच किए जाते हैं, या बाद में जो वायरिंग होती है या जो बसेस होती हैं जो उनको ड्रॉ करना होता है उससे पहले जो है इसके ऊपर ट्रेसेस बनाए जाते हैं यूजिंग कॉपर या एल्युमिनियम फॉयल, और देन उसके ऊपर जो है देन जो एल्युमिनियम या कॉपर की जो वायर्स हैं वो फ्यूज्ड की जाती हैं, और देन डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक रैम और प्रोसेसर जो है वो इंटीग्रेट किए जाते हैं। तो sometimes looks like that there are traces, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है कि पहले इसके ऊपर ट्रेसेस जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं और देन ऊपर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट किए जाते हैं। नॉर्मली जो कलर ज़्यादातर आपको पिक्चर्स में देखने को मिलता है या आपके कंप्यूटर्स के अंदर देखने को मिलता है वो ग्रीन कलर का ये बोर्ड होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो मदर बोर्ड की जो बेस है वो जो है वो ग्रीन हो, ब्लू भी हो सकती है, और कुछ कंपनीज जो हैं वो ब्लैक या रेड कलर की भी बेस बनाती हैं, ठीक है। मदरबोर्ड का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि इट एक्ट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारी बैकबोन डिफरेंट जो है वो नर्व सिस्टम के थ्रू जो है डिफरेंट बोन्स के थ्रू जो है बॉडी को कहना चाहिए कि जोड़ के रखती है, बिल्कुल इसी तरह से मदरबोर्ड जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में अटैच करने में हेल्प करता है और उनके थ्रू जो डेटा कम्युनिकेशन है वो उसको पॉसिबल बनाता है।
ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, आइदर दे आर इनपुट डिवाइसेस, आइदर दे आर आउटपुट डिवाइसेस, आइदर इट इज़ रैम और आइदर इट इज़ रोम और प्रोसेसर, दे ऑल आर कनेक्टेड to each other through motherboard. So now I hope you have get the idea कि how motherboard is important, why it is called main board or system board inside system unit. अच्छा, जो मदरबोर्ड का अभी डिज़ाइन यूज़ किया जाता है हर जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर, वो ATX डिज़ाइन कहलाता है और ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज़ करके मदरबोर्ड बनाया जाता है और ये एक इम्प्रूवमेंट है ओवर द डिज़ाइन ऑफ IBM जिसको AT कहा जाता है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, और उसी को यूज़ करके इंटेल कंपनी जो है वो मदरबोर्ड डिज़ाइन करती है विद द नेम ऑफ ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के नाम से, और एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होते हैं वो इसी स्टैंडर्ड के होते हैं, विच इज़ नेम्ड एज ATX. There are different components which are attached on the motherboard. यहाँ पे सिर्फ मेन कंपोनेंट्स जो है उसके साथ ये पिक्चर है, अदरवाइज़ आपको और भी डिटेल कंपोनेंट के साथ भी डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स जो है नेट के ऊपर अवेलेबल होंगी। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आप देखना चाहते हैं कि उनके अलावा और कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो। अब हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज़ CPU सॉकेट, हम जो है इसको नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। CPU सॉकेट जहाँ पे जो है CPU अटैच किया जाता है और देन इसके ऊपर जो है वो हीट सिंक या फ़ैन होता है जो एक्चुअली CPU मुसलसल प्रोसेस करने की वजह से अगर हीटअप हो जाए तो वो हीट सिंक जो है वो एज एग्जॉस्ट काम करता है और इसकी हीट जो है वो बाहर थ्रो करता रहता है। देन हेयर इज़ एक्सटर्नल इंटरफेस जिसको कहा जाता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो इस मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं। जैसे हम जो माइक है और स्पीकर है वो इस इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। देन USB पोर्ट्स हैं यहाँ पे। देन नेटवर्क अगर हमने करना हो एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ, तो हम इस नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू केबल के थ्रू अटैच करेंगे। देन यहाँ पे जो पुराने मॉडल्स थे उनमें ये पोर्ट्स होती थी कीबोर्ड माउस अटैच करने के लिए। अभी मॉडर्न मदरबोर्ड्स में ये पोर्ट्स नहीं होती हैं। इसके अलावा जो पहले मदरबोर्ड्स से उनमें एक पैरेलल पोर्ट होती थी जिसके थ्रू जो है वो प्रिंटर अटैच किया जाता था। अभी भी पैरेलल पोर्ट के साथ कंप्यूटर्स आते हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें ये पैरेलल पोर्ट नहीं होती है। इसके बजाय हम जो है अब USB पोर्ट के थ्रू जो है प्रिंटर को अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस का मतलब ये है कि इसके थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करते हैं ताकि डेटा जो है मदरबोर्ड के ऊपर और वहाँ से देन प्रोसेसर के अंदर जा सके प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होंगे जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, दीज आर कार्ड स्लॉट्स, ठीक है। इन स्लॉट्स को हम डिटेल से अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और इनका पर्पस क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बता दूं कि इनका पर्पस होता है कि अगर हमारे जो डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड होता है जिसकी वजह से हमें मॉनिटर के ऊपर डेटा शो हो रहा है, वो अगर हमें लगता है कि इनफ नहीं है उसकी रेजोल्यूशन या हमने कोई गेम्स खेलनी है तो वो कार्ड इनफ नहीं है जो बिल्ट इन सिस्टम के साथ आया, तो हम एक एडिशनल कार्ड ख़रीद के इन स्लॉट्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। देन ये जो ब्लू कलर के स्लॉट्स हैं इनको रैम या मेमोरी स्लॉट्स कहा जाता है और यहाँ पे जो है वो रैम या प्राइमरी मेमोरी अटैच की जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और देन ये जो कनेक्टर है जिसको IDE का नाम दिया गया है, इसके थ्रू जो है हार्ड डिस्क जो है हम अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है मदरबोर्ड का पार्ट नहीं होती है, वो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नली अटैच हुई होती है यूजिंग दिस IDE कनेक्टर, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो ये दो डिफरेंट ब्रिज हैं
ठीक है, और इनका जिक्र आया था नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। दिस इज़ नॉर्थ ब्रिज एंड दिस इज साउथ ब्रिज। और इनका पर्पस क्या होता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान ये एज गेटवे जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जो डिफरेंट कार्ड्स हैं वो जो डेटा है वो इन्हीं इस नॉर्थ ब्रिज के थ्रू सीपीयू की तरफ आ रहा होता है, जबकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं उनका डेटा जो है वो इस साउथ ब्रिज के थ्रू जो है वो सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए आ रहा होता है। सो दीज आर सम of the main components which are integrated on the motherboard. This is motherboard of laptop and it is slim as compared to सिस्टम यूनिट या हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है। और इसको स्लिम बनाने का पर्पस भी ये होता है ताकि जो है वो लैपटॉप जो है वो स्लिम बनाए जा सकें। यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो वर्टिकल वे में लगाने के बजाय इनको फ्लैटन लगाया जाता है ताकि जो है वो स्मार्ट जो है वो बनाया जा सके। और इसके लिए जो कंपोनेंट्स हैं वो स्मॉल साइज़ के भी बनाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आप जैसे आपने पिछले पिक्चर में देखा कि वहाँ पे वर्टिकल भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाने की स्पेस मौजूद है। अदरवाइज़ मदरबोर्ड की जो फंक्शन है या जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सेम है। ठीक है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर है इसका काम भी वही कि तमाम सिस्टम्स को ये अटैच करके रखता है और उनके दरमियान जो वो डेटा फ़्लो में और आपस में उनकी कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा होता है। क्या मदरबोर्ड जो है वो टैबलेट्स और मोबाइल्स के अंदर भी होता है जिस तरह से लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स में होता है? जी बिल्कुल। इसी तरह की कैपेबिलिटीज़ रखने वाला मदरबोर्ड जो है वो टैबलेट्स और स्मार्टफोन में भी होता है, पर हम इसको यूजुअली लॉजिकल बोर्ड कह रहे होते हैं। ठीक है, और पर्पज़ इसका यही है क्योंकि जो होते हैं टैबलेट्स और जो स्मार्टफोन के ऊपर भी मेमोरी चिप और सीपीयू या प्रोसेसर चिप होती है। ठीक है, और डिफरेंट और कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो इनको ये आपस में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। पर डिफरेंस ये होता है कि इसमें स्लॉट्स या सॉकेट्स या बहुत सारे जो ब्रिजेस या बहुत सारे जो कनेक्टर्स हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ पे जो इंटरफेस होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, जैसे जो डेटा चार्जर का इंटरफेस है या हम जो अपने हैंड्स फ्री लगाते हैं जो इसका इंटरफेस है वो बहुत ही स्मार्ट या छोटे साइज़ का होता है। इस तरह से जो प्रोसेसर का जो साइज़ होता है वो भी छोटा होता है और रैम का जो चिप होती है वो भी स्मॉल साइज़ में होती है। ठीक है, अदरवाइज़ जो इसकी कहना चाहिए फंक्शनैलिटी इट इज़ सेम एज़ जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में होती है। That's all from today's lecture. I hope कि आपको समझ आया होगा और it was not as difficult और आप लोग जो है वो डिफरेंट स्टाइल के जो है वो मदरबोर्ड नेट के ऊपर सर्च करके देख सकते हो। और हम जो इनके कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर अटैच हुए हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन करना है यू कैन आस्क मी इन द सब्जेक्ट ग्रुप।